जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अब 11वां द्वार पार करके 11वें द्वार पार करते ही ये लोक आ जाता है अक्षर पुरुष का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का मालिक, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहते हैं। और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और इनके अंतर्गत जितने इनके अंतर्गत प्राणी हैं वो भी नाशवान और ये स्वयं भी नाशवान। 15वें अध्याय के गीता जी में 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अलग है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोक धर्म अविषय विवृत्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी कुल का मालिक वासुदेव। वो वासुदेव है, ये श्री कृष्ण वासुदेव नहीं। इसके तो पिता का नाम था वासुदेव। तो तब उस अक्षर पुरुष के लोक को पार करके फिर परमात्मा ने बताया कि जब तुम यहाँ आओगे, यहाँ इसके बहुत लंबा क्षेत्र है, इसके यहाँ से आपने जाना है तो यहाँ आपको इसका वो मिलेगा, विमान मिलेगा, और इसका टैक्स देना है आपने। उस बहर गुफा तक जाने का, 12वें द्वार में प्रवेश करने तक इसका टैक्स देना है। उसका एक मंत्र दूंगा जो इसकी कमाई बनेगी। फिर ये तैयार रखेगा आपके लिए यहाँ एक विमान है, और आपको 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके बहर गुफा में छोड़ेगा। उसके बाद एक मंत्र और दिया जाएगा जो सार नाम है, उसकी कमाई से आप यहाँ 27 स्थान पाओगे। तो जो ही परमात्मा वहां पहुंचे तो अक्षर पुरुष का सारा स्थान दिखाया। अक्षर पुरुष के पास पहुंचे, वो खड़ा हो गया। वो ऐसा निकम्मा नहीं है जैसा ये काल है, लेकिन वहां भी जन्म मृत्यु प्राणियों की बनी रहेगी, लेकिन उनकी आयु बहुत बड़ी है। फिर भी जन्म मृत्यु पशु पक्षी ऐसे ही हैं, लेकिन वो किसी को खाता नहीं, स्वार्थवश दुखी नहीं करता। लेकिन कर्म आधार दंड वहां भी पुण्य और पाप, स्वर्ग और नरक दोनों ही बने हुए। उसके बाद फिर परमात्मा 12वें द्वार में पहुंचे। अक्षर पुरुष से भी परमात्मा ने, अक्षर पुरुष ने विनय किया, और जो उनसे भूल बनी थी, जो वो उसको याद है, अक्षमा याचना की दाता हमने बहुत गलती की थी, हम आपके लोक को छोड़कर आए थे, अब कभी दया करिए दाता। परमात्मा बोले वह दया तो हम रोज ही करें, पर तुमसे ये लालच ना छूटता, यहाँ की प्रभुता ना छूटती, ला अब कर दूं दया तेरे पे। मैं कहूँ ऐसे भक्ति कर। फिर क्या कहता जी, फिर देखेंगे, उठाठ दिखे उसने, फिर देखेंगे। सब किसी ने देख ले, जिसने समय पर रोटी मिल रही है, छोटी सी कोई जॉब ठीक हो या व्यवसाय ठीक हो, बाल परिवार ठीक हो, उसको कोई कह दे आजा भक्ति कर ले, नो का फिर देखेंगे। ये बात गुट्टी लानी है सामने, वह ना छूटती। फिर क्या देखेगा, जब गधा बन जाएगा फिर तो कुम्हार देखेगा, शर्म कड़मा मारेगा लठ। अब देखना तब देख, छोड़ सारी बुराइयों को और कर भक्ति सच्चे नाम की। और यहाँ भी सुखी रहेगा, जब तक तेरा यहाँ संस्कार है तो भी सुखी इसी से रहेगा। नहीं तो आज सब कुछ है तेरे पास, कल मृत्यु हो जा, फिर गधा बन कर घूम रहा होगा। खा का ये जीवन यहाँ का। और इस ज्ञान से यह बात समझ में आवेगी। प्रमाण दिया जाएंगे, भगवान बतावे, राखों देखा वो संत बतावे। अब जैसे आम कहावत होया करती, कोई बात बतावे इधर उधर की, तो उसने यूं कहा करते कि तू कौन सा भगवान तो मिलकर आ रहा है,
यानी भगवान से कोई मिलकर आवे तो उसकी बात तो सच्ची मानी उन्होंने भी कि आप कौन से भगवान से मिलकर आ रहे हो, इसी दृढ़ कॉन्फिडेंस से कह रहा तो यह बात है। तो परमात्मा खुद आए और जो भगवान से मिलकर आए उन्होंने बताई यही बातें, तो शंका नहीं रहनी चाहिए समझदार व्यक्ति को जो वो ज्ञान बताया जा रहा है और दास उन महापुरुषों का बताया हुआ बता रहा है, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए और यहां से सिर पर पैर रख लो, सतलोक जाने के लिए डट कर भक्ति करनी चाहिए। जब भंवर गुफा पार करके जब सतलोक में प्रवेश किया, अब आज तक किसी ने पूछ लो, किसी मजहब धर्म के व्यक्ति ने, परमात्मा कैसा है? परमात्मा तो निराकार है, वो देखा थोड़ा ही जाता है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जाता है। देख कैसी अकल खराब हो रही थी हमारी। अब कोई कहे सूर्य निराकार है, सूर्य का केवल प्रकाश देखा जाता है, तो कैसी अकल है उस व्यक्ति में। तो हम ऐसे थे, हमारे ऋषि महर्षि सारे बालक बुद्धि वाले। जब सूर्य बिना प्रकाश किसका देखा? जब भगवान का प्रकाश देखा, डिवाइन लाइट देखी, कमाल की बात है। वह लाइट है किसकी? वस्तु तो वो है देखने जोगी, इस लाइट ने के चाटेंगे हम बता। तो वहां जाकर गरीबदास जी ने देखा, ओए होए ऐसा लोक है, हीरे पन्ने इनके हीरों के पहाड़ हैं, लालों के पहाड़ हैं, जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं वहाँ हीरे मोतियों के पहाड़ हैं, और सदा बाहर वहाँ के फल फ्रूट, यानी ये फलों के ड्राई फ्रूट जैसे काजू किस्मों सेब ये और फल वगैरह, और सब आहार वहाँ पर सदा बाहर है, कभी अंत नहीं होता। और वहाँ जाने के बाद ऑटोमेटिकली गरीबदास जी की बॉडी का शरीर 16 सूर्य के प्रकाश जितना तेजों में हो गया। अब वो कभी अपनी तरफ देख रहा कि ये क्या हो गया बाबा जी। परमात्मा बोले भाई यहाँ आने के बाद हम नए कपड़े पर आया करें, अपने भगता था ये नया कपड़ा है तेरा, वो नकली तेरा नीचे पड़ा है, वो तो 5 तत्व का वैसे गल जाना, रोग से सड़ जाना, दुर्घटना में मर जाता, वो तो कच्चा है बेटा। असली कपड़े यहाँ हम पर आएंगे आकर आपको, ये ऐसा शरीर होगा। अब आगे देखा, जब वहां पहुंच गए 1 सेकंड के अंदर, जहां पर परमात्मा एक गुम्बद के अंदर, बहुत बड़ा गुम्बद जैसे मंदिर नुमा, मंदिर की चोटी थोड़ी ऊंची बनाई जाती है, नहीं ऐसे गोल होता है और बड़े सुंदर, और बीच में परमात्मा एक तख्त पर यानी सिंहासन पर विराजमान है। सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, और परमात्मा के एक रोम यानी बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, शरीर के बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, रोम को ऊपर जो रोम उगे होते हैं, और करोड़ चंद्रमा और करोड़ सूर्य की रोशनी एक बाल के तुल भी नहीं है, इतना नूर उस मालिक के पूरी बॉडी का। वहां पर एक चंवर रखा था, नीचे से परमात्मा जो जिंदा महात्मा के रूप में गए थे वो चंवर उठाया और उस तख्त पर यानी सिंहासन पर बैठे भगवान के ऊपर सत्कार के साथ चंवर करने लगे। अब गरीबदास जी कभी उस सिंहासन पर बैठे भगवान को देख रहे हैं, कभी जिंदा महात्मा के रूप में खड़े उस पर संत को देख रहे हैं जो नीचे से गया था। अब वो सोच रहे हैं कि ये क्या चक्कर है, ये भगवान ये है, ये बैठा। इसके बारे में ये बाबा जी बताते आ रहे थे। इतने में क्या हुआ, वो तेजो में शरीर वाला भगवान खड़ा हुआ और बाबा जी यानी जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे से गए थे परमात्मा, उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हो गए। और वो तेजों में शरीर वाले भगवान चंवर करने लगे जैसे सेवक करा करें। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं ये क्या चक्कर है, बाबा जी भगवान है, बाबा ये भगवान ये है। इतना सोच ही रहे थे कि तेजों में जो शरीर बाहर खड़ा था वो उस जिंदा वाले
शरीर में समा गया। अकेले बाबा जी रहे, यानी जिंदा वाला महात्मा वाला रूप, और उनका तेज इतना हो गया, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोम का। अब गरीबदास जी सोच रहे थे रे यूं क्या चक्कर वही। तब परमात्मा ने बताया कि गरीबदास हम ही वो परमात्मा है, और ये सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। बेटा ये है मेरा लोक, और ये सारा व्यवस्था आप देख रहे हो, क्योंकि वहां दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वहां से आप यहाँ की सुई भी देख सकते हो, कुत्ते का देखा सुअर भी को भी देख सकते, शरीर को भी देख सकते हो। इन शेड और इन छत लेंटरों के 10 मंजिल के लेंटरों के अंदर से भी आप प्रत्येक प्राणी को, चींटी को और मनुष्य को भी देख सकते हो। परमात्मा ने कहा एक बार झांक कर देख ले नीचे जिस लोक से आप आए हो। अब नीचे दृष्टि की वो तो ऐसा है जैसे रूढ़ी हुआ करे कुरड़ी, ये लोग उस लोक की तुलना में। अब एकदम शरीर कांप गया गरीबदास जी का उस लोक की तुलना में इस लोक को देखकर। यहां तो ऐसे लग रहे जैसे कीड़े मकोड़े रहा करते हैं। एक चींटी को देख लो, सारा दिन एक टूक के लिए ऐसे ऐसे सारा दिन रात मंडी रहे, सब्र नहीं। ऐसे मनुष्य को देख ले, सुबह से लेकर शाम तक रात में भी वही सोचता रहता, सुबह उठते फिर भाग ले, और होना जाना वही है जो इस लिख रखा है मस्तिष्क में। और मस्तिष्क से अधिक भी प्राप्त करना चाहेंगे तो भक्ति से होया करें, और भक्ति व शास्त्र अनुकूल हो, परम पिता की हो, पूर्ण ब्रह्म की हो, संसार रूपी वृक्ष के मूल की पूजा हो, तो फिर आपको एक्स्ट्रा फल भी मिले। तो वो इस काल ने नामो निशान मिटा रखा, उसी को बताने के लिए भगवान आते हैं यहाँ पर।